कानोड़ सीएचसी का हाल बेहाल, भगवान भरोसे उपचार लापरवाही चरम पर। कानोड़ नगर के आसपास करीब 80 गांव के मरीजों को इलाज मुहैया करवाने वाला राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अनदेखी के चलते इन दिनों खुद बीमार हो चला है। कब इस अस्पताल का सिलसिला बदलेगा, इंतजार है। अधिकारी जब मर्जी चाहे यहाँ के कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति पर भेज देते हैं। इस चिकित्सालय में एक भी चिकित्सक विशेषज्ञ व गायनिक डॉक्टर का नहीं होना मरीजों को 75 किलोमीटर दूर उदयपुर के लिए दौड़ करवाता है। चिकित्सालय की बदहाली सुधरने के लिए नगरवासियों व जनप्रतिनिधियों ने आगे अधिकारियों तक दौड़ भी लगाई, लेकिन उन्हें कोई लाभ नहीं मिला एवं उनकी भी आगे सुनने वाला कोई धनी धूरी तक नहीं है। हालात जस के तस बने हुए हैं। चिकित्सा सुविधाएं रोगियों के लिए ऊंट के मुंह में जीरा साबित हो रही हैं। गत दिनों पूर्व सरकार ने चिकित्सालय को मॉडल चिकित्सालय बनाने का आश्वासन भी दिया। मॉडल चिकित्सालय का शिलान्यास भी हुआ, लेकिन वह कागजों में ही सिमट गया, कहीं भी धरातल पर क्रियान्वित होता नजर नहीं आता। कभी कभार अव्यवस्था के चलते मरीजों की ड्रिप बोतल लेकर बेड खाली होने का इंतजार करना पड़ता है, लेकिन वहां का स्टाफ आंखें मूंदे बैठा रहता है। कर्मचारी व नर्सिंग स्टाफ की लापरवाही चरम पर बनी हुई है। बुधवार को जब एटीवी न्यूज की टीम कानोड़ सीएचसी पहुंची तो डॉक्टर के चैम्बर के बाहर मरीजों की कतार लगी थी। पर्ची खिड़की पर भी लोगों की कतारें लगी हुई थी, लेकिन कोई अधिकारी मरीजों की परेशानी को समझने वाला नहीं था। बदलते मौसम से कानोड़ सीएचसी आउटडोर के प्रतिदिन 400 से 500 मरीज इलाज करवाने पहुंच रहे हैं। सुबह से ही अस्पताल परिसर में मरीजों की कतारें लगना शुरू हो जाती हैं। कानोड़ सीएचसी में कुल 11 डॉक्टर के पद हैं, उसमें से 6 पद पोस्टेड हैं। 6 डॉक्टर में से रोजाना 2 से 3 डॉक्टर बैठते हैं, अन्यथा छुट्टी पर रहते हैं। कुछ डॉक्टर हैं, वह भी विशेषज्ञ नहीं होने से मरीज को पर्याप्त इलाज नहीं मिलता है। कानोड़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के इंचार्ज राजेश करनपुरिया के पास है, उनके भी आने और जाने का कोई ठिकाना नहीं है। आज भी प्रातः 11 बजे उनके रूम पर ताला जड़ा मिला, जबकि अस्पताल खुलने का समय 9 से 3 बजे तक का है। जब एटीवी न्यूज की टीम ने उनसे दूरभाष पर बात की, बात के दौरान जवाब मिला कि मेरी ड्यूटी 12 बजे से 3 बजे तक की है, वह भी केवल सोनोग्राफी करने की। जब मर्जी चाहे डॉक्टर आते हैं, मन चाहे उस समय चले जाते हैं। सीएचसी का कोई भी धनी धोरी नहीं है। रात को कोई भटकता हुआ मरीज परेशानी से आहत होकर हॉस्पिटल पहुंचता है तो हॉस्पिटल में ड्यूटीरत कर्मियों का या तो मोबाइल चलाते मिलते हैं या इलाज करने से मना कर देते हैं, जिससे लोगों का आक्रोश दिन प्रतिदिन अस्पताल प्रशासन के खिलाफ बढ़ता जा रहा है। 2 दिन पूर्व एक सड़क दुर्घटना में एक जवान युवक की दर्दनाक मौत हो गई, जिसमें भी कानोड़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के स्टाफ की लापरवाही सामने आई। शायद उस समय घायल युवक अरविंद तंबोली को पर्याप्त इलाज यहां मिल जाता या सीएचसी प्रशासन द्वारा इसका पूर्ण प्राथमिक उपचार कर रेफर किया होता तो शायद अरविंद की जान बच सकती थी। वह आज उसके परिवार के बीच हो सकता था। आपके परिवारजनों ने भी अस्पताल प्रशासन के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया है। लोगों ने सीएचसी की अव्यवस्था सुधारने की मांग की है। समय रहते अव्यवस्था नहीं सुधरी तो कानोड़ की जनता एकजुट होकर अस्पताल प्रशासन के खिलाफ उग्र आंदोलन करेगी, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। जब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के हालात को लेकर नगर के प्रबुद्ध नागरिकों से रायशुमारी की तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। वर्तमान में कानोड़ हॉस्पिटल की स्थिति को देखा जाए तो कानोड़ हॉस्पिटल की बड़ी स्थिति विकट है। वर्तमान में यहाँ पर 7 डॉक्टरों की पोस्ट है, लेकिन कई पोस्टें वैकेंट पड़ी हुई है। आपने देखा होगा यहाँ महिला गायनिक भी नहीं है। इसके अलावा भी यहाँ से डॉक्टर बोरा भी चले गए हैं और सिंह साहब भी जो हैं वो मात्र फरवरी तक ही यहाँ है। इसके बाद अभी भी यहाँ लंबी लंबी कतारें लगती है हॉस्पिटल में और सही ढंग से इलाज नहीं होता है। कल ही एक दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें अगर यहाँ उसको प्राथमिक उपचार समय पर मिल जाता तो निश्चित ही उस युवा व्यक्ति की जान बच सकती थी और वो फायदा हो सकता था। लेकिन प्राथमिक उपचार के अभाव में तुरंत यहाँ पर कोई भी पेशेंट आता है उसको उदयपुर रेफर कर दिया जाता है, प्राथमिक उपचार नहीं दिया जाता है। किसी ज़माने में यहाँ पर कितनी सारी डिलीवरियाँ होती थी, लेकिन यहाँ कोई भी डिलीवरी मात्र नहीं होती है और कुछ भी थोड़ा कोई लोग जाता है तो उसको यूँ कहते हैं कि उसको उदयपुर ले जाओ, बिंडर ले जाओ और यहाँ से तुरंत रेफर कर दिया जाता है। अतः मैं सरकार से कहना चाहूँगा, निश्चित ही पिछले सरकार में, कांग्रेस सरकार में इसको 50 बेड का हॉस्पिटल बनाया था, लेकिन सरकार ने यहाँ पर धरातल पर कोई काम नहीं किया। और वर्तमान में जो नई सरकार बनी है, निश्चित ही उसको यह कहना चाहूँगा कि कानोड़ हॉस्पिटल की दशा और दिशा को सही समय पर अगर नहीं सुधारा गया तो निश्चित ही जनता सेना की तरफ से बहुत बड़ा जन आंदोलन किया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की रहेगी। धन्यवाद। कानोड़ हॉस्पिटल की बहुत लंबे समय से
मरीजों को परेशानी से जूझना पड़ रहा है, जबकि सीएचसी सेंटर हॉस्पिटल कानोड़ होने के बावजूद यहाँ पर काफ़ी ट्राइबल बेल्ट के लोग भी इस हॉस्पिटल के भरोसे मरीज लोग आते हैं, लेकिन व्यवस्थाओं का काफ़ी दिनों से अभाव देखा जा रहा है। चिकित्सकों की कमी है, पूरे चिकित्सक है नहीं। एक चिकित्सक जो बोहरा साहब थे, होपेजा बोहरा, उनका भी पीजी में सिलेक्शन होने की वजह से उनका भी यहाँ से जाना निश्चित हो गया और वो यहाँ से चले गए। केवल मात्र एक डॉक्टर हैं आर.के. सिंह, उसके भरोसे सारा हॉस्पिटल चल रहा है, जबकि लंबा चौड़ा बेड लगता है, पेशेंट काफ़ी परेशान है। केवल मात्र आज की तारीख में स्थिति कानोड़ हॉस्पिटल की ये बन गई है कि मात्र रेफर टू उदयपुर हॉस्पिटल बन गया है, जबकि सीएचसी हॉस्पिटल में यहाँ पर करीबन लगभग 6-7-8 डॉक्टर की पोस्टिंग होना चाहिए, विशेषज्ञों की पोस्टिंग होनी चाहिए, नर्सिंग स्टाफ पूरा होना चाहिए, सफाई का भी अभाव रहता है, टॉयलेट वगैरह में भी जो डेली वेजेज पर जो लोग लग रहे हैं, संविदा पर जिन लोगों को एमआरएस से जिन लोगों को लगाया गया है वो भी समय पे सीधा काम नहीं करते हैं और बिलिंग उड़ जाते हैं। इसी हालात में आज के इस कानोड़ बेल्ट की सारी पब्लिक इसका बहुत ही जुझारू तरीके से संघर्ष कर रही है और पेशेंट को राहत नहीं मिलने की वजह से वो अन्यत्र भिंडर और उदयपुर तक जाने का उनका सोचना जो तय है, क्योंकि अगर परिवार में अगर बीमार व्यक्ति है तो उसका तो ऑप्शन यही बचता है कि अगर कानोड़ लोकेलिटी पर अगर कोई इलाज होना संभव नहीं हो पाता है तो फिर उसको अलग जगह जाना तय करना पड़ता है। उसके लिए काफ़ी चार्जेस का उसको वहन करना पड़ता है, अटेंडेंट को काफ़ी परेशानी होती है। एक पेशेंट होता है, उसके साथ 3-3, 4-4 अटेंडेंट को जाना पड़ता है, पूरे परिवार के परेशान हो जाता है। इस वजह से अभी फिलहाल हुए चुनाव में सरकार बदली है, विधायक बदले हैं, मुख्यमंत्री भी नया बन चुका है आज की तारीख में, लेकिन इस कानोड़ हॉस्पिटल की सूद लेने वाला कोई नहीं है। इसलिए मैं इस बात को पुरजोर शब्दों में कहना चाहता हूं कि अगर आने वाले समय में अगर कानोड़ सीएचसी की व्यवस्थाएं अगर नहीं सुधरती है तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। सभी पॉलिटिकली पार्टियों को शरीक करते हुए यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा, जिसका सारा जिम्मा प्रशासन का होगा और मरीजों को, पब्लिक को राहत पहुंचाने के लिए स्टाफ पूरा नियुक्त कराया जाए और सारी फैसिलिटीज यहाँ पर उपलब्ध कराई जाए, अन्यथा उग्र आंदोलन का रूप दिया जाएगा। धन्यवाद। कानोड़ से अभिषेक दत्त की रिपोर्ट। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। यदि आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहें हमसे। धन्यवाद।